हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास है ट्राइंगल्स। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7 पॉइंट के क्वेश्चंस को। जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इंट्रोडक्शन के लिए आप उन वीडियोस में विजिट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, जो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसीज हैं उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और क्वाड्रिलेटरल जो है आपको बुक में बना हुआ दिया हुआ है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, क्वाड मींस 4, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD, जिसमें हमें गिवन है कि जो AC है, AC और AD हमारे पास इक्वल है, AC और AD हमारे पास इक्वल है, और बोला है एंगल A जो है, ये जो एंगल A है ये बाइसेक्ट करता है एंगल, ये जो AB एक लाइन है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है हमें कि जो ट्राइंगल है ABC, ये वाला जो ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और हमें बताना है BC और BD में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शंस में हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए, तभी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। और हमारे पास अलग अलग टाइप की कॉन्ग्रुएंसीज हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, कौन से टाइप की कॉन्ग्रुएंसी हम इस क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई करें कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ABC और ADB, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है, देखिए गिवन हमारे पास था कि AC और BD इक्वल है, जो साइड्स हैं AC और BD इक्वल हैं, और AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो देखिए, AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का क्या मतलब होता है कि ये जो AB एक लाइन है, इसने इस एंगल A को बाइसेक्ट किया है, मतलब दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि जो एंगल CAB हमारे पास है, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारे पास, ये जो पोर्शन है इतना हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, हम उनकी साइड्स, क्योंकि हमें पता है जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका जो शेप होता है वो तो सेम होता ही है, उसके अलावा उनके साइजेस भी सेम होते हैं। तो देखिए, देख लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle ABD, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड तो हमारे पास इक्वल थी, ये हमारे पास गिवन था। AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD, दिस इज AD, हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन में गलती कर दी थी, AD। हमारे पास AC और AD इक्वल हैं, ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम इन दो ट्राइंगल्स को देख रहे हैं, तो जब हम ACB में देख रहे हैं, तो एक लाइन AB जो हमारे पास है वो ABD में भी आ रही है, तो AB इज इक्वल टू AB, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन। ये जो साइड है दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तीसरी चीज हमें क्या मिली थी कि जो एंगल AB जो है, लाइन AB जो है एंगल A को
बाइसेक्ट करती है। तो हमें मिला था एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये भी हमारे पास गिवन था। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई 3 चीज़ें हमें क्या करनी होती है, इक्वल प्रूफ करनी होती है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से कॉन्ग्रेंसी से हम जो है इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि दो साइड्स, एक साइड ये और ये साइड, और इसके बीच में ये एंगल आ रहा है, तो ये कौन से टाइप की कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, साइड एंगल साइड। एक साइड, उसके बीच में एक एंगल और फिर साइड, तो ये होती है SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो हम क्या लिख लेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। इसके लिए रीजन क्या होगा, ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हमने इसमें अप्लाई करी है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ये हमारी आई SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब हमें पूछा गया था, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, हमने शो कर दिया कि एंगल ABC जो है ABD के कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें बताना है BC और BD के बारे में, BC और BD के बारे में। तो देखिए BC और BD क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, देखिए इसकी ये वाली साइड इक्वल है, इसके इक्वल है, AD जो है AC के इक्वल है, AB दोनों इक्वल है। तो हमारे पास क्या होगा, BC और BD भी आपस में इक्वल होंगे। इसका रीजन होगा बाय CPCT। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और BC और BD आपस में इक्वल हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC and angle DAB is equal to BAC। तो हमें प्रूफ करना है 3 चीजें, एक तो ये जो ट्राइंगल है ABD ये वाला और BAC ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो और दूसरी चीज जो हमें प्रूफ करनी है, BD इज इक्वल टू AC। तीसरी चीज जो हमें प्रूफ करनी है कि एंगल ABD इज इक्वल टू ABD किसके इक्वल है, BAC के इक्वल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, क्योंकि गिवन की हेल्प से ही हम देख पाएंगे कि हमारे पास कौन सी 3 चीज़ें जो हैं इक्वल आ रही हैं, जिनकी हेल्प से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम देखें गिवन को, तो गिवन हमारे पास क्या है, AD और BC आपस में इक्वल हैं। दूसरा जो चीज़ हमें गिवन है वो है DAB, एंगल जो DAB है वो एंगल CBA के इक्वल है। ये चीज़ हमें दोनों गिवन है। अब हमें क्या करना है, ABD और BAC को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, ABD और BAC को। तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों ही ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इट मीन्स कोई 3 चीज़ें ऐसी होंगी जो इनकी इक्वल होंगी, वो चाहे एंगल हो या साइड्स हो या 2 साइड हो, एक एंगल हो, 2 एंगल एक साइड्स हो, वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें एक कोई सी भी कॉन्ग्रुएंसी वो चेक करके अप्लाई करके इन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो देखते हैं इन ट्राइंगल ABD में एंड BAC लिखें या ABC लिखें, इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो देखिए ABD ये वाला ट्राइंगल अगर हम देखें और ABC अगर हम देखें, तो हमें गिवन है एक चीज, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ये हमारे पास गिवन है।
नेक्स्ट चीज जो हमें गिवन है वो कि जो DAB है वो किसके इक्वल है, CBA के इक्वल है। तो ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल है। तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये है गिवन। नाउ अब हमें क्या दिख रहा है कि इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में कौन सी लाइन थी जो ओवरलैप हुई, हमारी AB, मतलब कि AB दोनों ही ट्राइंगल में हमारे पास कॉमन है। तो AB इज इक्वल टू AB, दिस इज गिवन, ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए दो ट्राइंगल्स में तीन चीज़ों को हमने इक्वल कर दिया है। अब ये तीन चीज़ें क्या हैं, दो साइड और एक एंगल। अब हमें दिख रहा है कि दो साइड्स के बीच एक एंगल, तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी अप्लाई करेंगे, साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ABC by SAS congruency। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट प्रूफ। अब हमें सेकंड पार्ट जो प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट हमारे पास है कि BD और AC इक्वल है। अब देखिए BD और AC इक्वल है। तो देखिए एक BC और AD तो हमारे पास इक्वल था, AB हमारे पास कॉमन आ गया। तो तीसरी साइड जो हमारे पास बची BD और BD और AC, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सॉरी, BD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT से हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। इस वाले पोर्शन में हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो BD और AC भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमारे पास BD और AC भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक सीक्वेंस दिया होता है, उस सीक्वेंस में ही हमको लिखना है। अब हम इसको BAC ही लिखेंगे। BAC ही इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास जो BD है वो AC के इक्वल आ रहा था और AD और BC हमारे पास इक्वल दिया हुआ था, और एंगल DAB और CBA हमारे पास ये गिवन था। तो इसलिए हम इनको सीक्वेंस में ही लिखने के लिए लिखेंगे, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो और गलतियां कम हो हमसे। थर्ड पार्ट हमें जो प्रूफ करना था, थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना था कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। अब देखिए, जैसे कि हम क्वाड्रिलेटरल देखें अगर हमारा, तो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से था। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल था ABCD, जिसमें AD किसके इक्वल था, BC के इक्वल था, और ये एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल था। अब इस वाले ट्राइंगल को हम इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके थे। तो देखिए ABD और BAC ये क्या है, इन दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पे पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। हमें AD, दिस इज
AD और BC, ये क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसमें एक BC है परपेंडिकुलर और एक AD है, ये दोनों ही इक्वल हैं। और हमें क्या प्रूफ करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। CD जो है, ये जो लाइन है CD, ये बाइसेक्ट कर रही है AB को, मतलब कि AB को ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे पॉइंट O पे ये बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स हमें प्रूफ करना है पहले BO इज इक्वल टू OA या AO, BO इज इक्वल टू AO, हमें ये प्रूफ करना है दिस पोर्शन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, क्योंकि हमें क्या करना है, BO को AO के इक्वल प्रूफ करना है। तभी हमें, जब ये इक्वल प्रूफ होंगे तभी हम ये शो कर पाएंगे कि जो CD है उसने बाइसेक्ट किया है AB को, दो बराबर, बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेना। ये जो लाइन सेगमेंट है BA, इसको इसने दो अलग अलग इक्वल लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये हम कब प्रूफ कर पाएंगे, जब हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो CP/CT से हम क्या कर सकते हैं, BO को AO के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया जो है, किन क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है, AD इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास गिवन है। और हमें बोला गया है कि BOC AOD क्या हो सकते हैं, ये बताइए। BOC अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल हो सकता है, AOD के इक्वल। इसका रीजन क्या होगा, देखिए ये दो स्ट्रेट लाइन है, तो जब दो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कट करती हैं तो ये जो एंगल्स हमारे बनते हैं, ये वाला और ये वाला, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, या ये वाला या ये वाला, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। कुछ ऐसा ही हमें इसमें भी देखने को मिला है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब और हमें क्या गिवन है कि जो A और B है वो 90 डिग्री पे है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये क्या है, ईच 90 डिग्री। अब देखते हैं नाउ कि हम इन दोनों ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BOC एंड AOD, सबसे पहला जो गिवन हमारे पास है वो है AD इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास गिवन था। नेक्स्ट हमने किया BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, वाई, ये थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गए हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट जो हमें दिया था कि B और A जो है दोनों 90 डिग्री हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO। इसका रीजन होगा ईच 90 डिग्री, दोनों ही क्या हैं, 90 डिग्री के एंगल्स है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है BOC और AOD, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया जो हैं इक्वल हो चुके हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। और कौन सा क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं, देखिए एक एंगल ये है, ये वाला एक एंगल है, फिर एक एंगल ये है हमारे पास, फिर एक एंगल ये है और एक ये है, और उसके बाद एक साइड है।
तो हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हो जाएगी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे हम यहाँ पे, AS, एंगल एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। AA बाय AS कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब हमें प्रूफ करना है, हमें शो करना है कि CD जो है बाइसेक्ट करता है CD जो है बाइसेक्ट करता है AB को। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि BOC और हमारे पास AOD जो है एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB बाय CPCT। अब ये और ये दोनों इक्वल हैं, अब ये दोनों इक्वल आ गए हैं, AO और OB इक्वल आ चुके हैं। इट मीन्स ये क्या शो करता है, हेंस CD बाइसेक्ट्स, तो CD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, L and M आर टू पैरेलल लाइन्स। ये L और M दो पैरेलल लाइन्स है, इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स, और L और M को इंटरसेक्ट कर रही हैं दूसरी जो पेयर ऑफ लाइन्स, जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स है P और Q। और हमें प्रूफ करना है कि जो ये ABC ट्राइंगल है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट है, इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए कैसे कर लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हमें शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि L और M तो पैरेलल हैं, और दूसरा P और Q भी आपस में पैरेलल हैं, और ये क्या कर रहे हैं, L और M को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन हमें इस फिगर में दिया हुआ है। तो जैसे कि ये L और M दोनों पैरेलल लाइंस हैं, P और Q भी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए गिवन में हमारे पास जो एंगल DAC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAC के। देखिए DAC किसके इक्वल हो रहा है, BAC के। DAC और BAC ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। सॉरी, हम यहाँ पे BAC ना लिख के देखिए DAC और BCA होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा BCA। देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल होंगे। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास इस तरीके से बनते हैं या हमारे पास ऐसे बनते हैं। तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच हमारे पास क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके लिए रीजन क्या होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक Z तो हमारे पास ये बन गया, क्योंकि ये वाला और ये वाला और ये वाला, एक Z हमारे पास ये बन गया क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल लाइन थी। अब ये दोनों भी पैरेलल लाइन है तो Z ये बन रहा है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। और इसके लिए भी रीजन क्या होगा, सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। DCA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही इक्वल होंगे।
और हमें क्या दिख रहा है, यही दो चीज़ें जो है हमें गिवन दिख रही हैं हमारे फिगर में। अब हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीसरी चीज़ को भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। सबसे पहले हमारे पास गिवन था डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए। रीज़न होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नेक्स्ट हमारे पास था एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। इसका भी रीज़न सेम होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि सी ए और सी ए दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। देखिए इस वाले ट्राइंगल में भी सी ए आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी सी ए आ रहा है, तो ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन। तो देखिए तीन चीज़ें, दो एंगल्स और एक साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। अब हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो एंगल और एक साइड है, तो एक कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास ए ए एस बी होती है और एक कॉन्ग्रुएंसी दो एंगल एक साइड की ए एस ए भी होती है। तो पहले हम चेक करेंगे। देखिए एक एंगल ये है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों के बीच के एंगल की इंक्लूडेड साइड है, एंगल के बीच में जो साइड आ रही है, इंक्लूडेड साइड जो आ रही है, तो इसलिए हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। तो ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। अब इस वाली कॉन्ग्रुएंसी और इस वाली कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस यही है कि इसमें क्या होगा, इस वाली कॉन्ग्रुएंसी में ए एस ए में साइड जो होगी इंक्लूडेड होगी दो एंगल्स के बीच में, और इसमें दो एंगल्स और एक कोई सी भी साइड हो सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।